प्रेम की बधाई दो, आनंद की बधाई दो। हम बधाई रूप में कथा दे रहे हैं और आप बधाई रूप में प्रेम प्रदान करो। आज ठाकुर जी को जन्मोत्सव है और आप सबके रूप स्वरूप वस्त्र सबसे पता चल रहा है कि आज खूब आनंद उत्सव मनने वाला है। चंडीगढ़ में खूब आनंद हो रहा है, सब वैष्णव जन खूब आनंद ले रहे हैं। हमारे बीग पराग जी के संकल्प से कितने सारे वैष्णवों को सुख मिल रहा है। ठाकुर जी ऐसी कृपा करें कि इनके मन में ये भाव नित्य प्रति बढ़ते रहें और ऐसे ही वृंदावन प्रकट चंडीगढ़ में होता रहे और ऐसी भावना सब में आ जाए, जैसी इनके अंदर है वैसी सब में आ जाए। बस उसी दिन सनातन धर्म हमारा सुरक्षित हो जाए। जिस दिन हमारे उद्योगपति हों, हमारे सिंगर्स हों, हमारे एक्टर्स हों, बड़े बड़े बिजनेसमैन हों, बड़े बड़े नेतागण हों, सबके अंदर ऐसी भावना आ जाए, ऐसी प्रीति ठाकुर जी के प्रति जग जाए, तो इन्हीं से ही सनातन धर्म सुरक्षित हो जाएगा। परमानंद की बात है, आज नंदोत्सव है और कथा अभी, ये तो हमारी हर कथा का ही रटना है कि प्रथम स्कंद पे ही हैं अभी और दसम स्कंद में नंदोत्सव है। बीच के बचे 9 स्कंद कैसे बोलें, क्या छोड़ें, क्या बोलें। कल तो हमारा खूब मन था कथा कहने का खूब देर तक, पर कल लाला इतना परेशान कर रहे हो, कभी माइक बंद कर दे, कभी लाइट बंद कर दे, कभी और देखो मैं जैसी उतरा सब ठीक हो गया। तो यही तो उनकी लीला है, वो ऐसे ही करते हैं। तो कल विशाखा जी बोली जब सामने हूं मैं तो ऐसी बुराई करो और पीछे चले जाएं तो ऐसे इतनी बोले ना है, सामने कहूं ना हूं ज्यादा इतरामन लगेंगे फिर। या हमारे पीछे से ही कह रही हूं, अगली बार विधाता मैं बनाऊंगी और वह विधाता को नियम समझा दूंगी। रोम रोम प्रति नैन बनाऊं। सब सखी बोली आहा, रोम रोम से ठाकुर जी दिखेंगे। किशोरी जी बोली इतना ही नहीं, एक नियम और बनवाऊंगी। बोले कहा, एक टक रहे पलक न बनाऊं। बोले रोम रोम में नेत्र प्रकट करवाऊंगी और वे नेत्र भी बिना पलक वाले होंगे, ताकि श्याम सुंदर सामने आए तो हमारे नेत्र कभी झपके ही नहीं। आहा, सब तो श्री जी जब सामने होते हैं ना ठाकुर जी, तब तो ऐसा बर्ताव करती हैं। लेकिन जब ठाकुर जी कहीं चले जाते हैं, देखो प्रेम का ये स्वरूप होता है। प्रेमी जब सन्मुख हो तो उसकी ज्यादा प्रशंसा नहीं होती। पत्नी अच्छा भोजन बनाए और पति से वो उसकी प्रतीक्षा ये रहती है कि परोस दें, और वो बस खड़ी रहती है कि ये भोजन पाए तो कुछ बोले, वो सुनने के लिए ही खड़ी रहती है। लेकिन पति का स्वरूप क्या, उसको अच्छा लगता है लेकिन फिर भी वो ज्यादा प्रशंसा नहीं करता। इसमें नींबू कम है, तुम यार मिर्च बहुत डालते हो, कम डाला करो, ये कर मुंह फुला के चली जाएगी। ये प्रेम का ही तो स्वरूप है। आप कहोगे आपको कैसे पता, आपका तो हुआ नहीं। हमारा नहीं हुआ, पर हम जितनों के बीच रहते हैं सबका हो रखा है, तो इसलिए अनुभव होता रहता है हमको। और सबसे बड़ी बात भैया, हम तो शामा शाम की लीला सुनते रहे, पढ़ते रहे, वहां में अनुभव हो गए। तो प्रेम का इस स्वरूप होता है, प्रेमी सन्मुख हो तो ज्यादा प्रशंसा नहीं होती। ठाकुर जी जब दूर चले जाते हैं तब श्री जी कहती हैं सब सखियों से, अगली बार विधाता मैं बनाऊंगी। तो ललिता विशाखा कहती हैं क्यों, देखे ना कैसे लग रहे श्याम सुंदर, कितने प्यारे लग रहे। विशाखा जी बोली जब सामने हूं मैं तो ऐसी बुराई करो और पीछे चले जाएं तो ऐसे इतनी बोले ना है, सामने कहूं ना हूं ज्यादा इतरामन लगेंगे फिर। या हमारे पीछे से ही कह रही हूं, अगली बार विधाता मैं बनाऊंगी और वह विधाता को नियम समझा दूंगी। रोम रोम प्रति नैन बनाऊं। सब सखी बोली आहा, रोम रोम से ठाकुर जी दिखेंगे। किशोरी जी बोली इतना ही नहीं, एक नियम और बनवाऊंगी। बोले कहा, एक टक रहे
पलक न बनाऊं। बोले रोम रोम में नेत्र प्रकट करवाऊंगी, और वे नेत्र भी बिना पलक वाले होंगे, ताकि श्याम सुंदर सामने आए तो हमारे नेत्र कभी झपके ही नहीं। आहा, सब सखियां जय जयकार करने लगी श्री जी की, श्यामा जी की। तब होंगे पूर्ण मनोरथ हमारे काम। श्री जी का ये पद है, तब हमारे मनोरथ पूरे होंगे जब रोम रोम से ठाकुर जी को हम निहार लेंगे। ऐसो प्रेम। तो जिनको विरह है जीवन में, और विरह भी वृंदावन का, विरह भी श्री जी का, विरह भी ठाकुर जी का, आप भाग्यशाली हो। हम व्यास रूप में हैं इसलिए कुछ कह नहीं पाते, पर जब आपके नेत्रों में अश्रुबिंद ठाकुर जी के लिए देखते हैं ना, सही में इच्छा होती है आपको प्रणाम करें, क्योंकि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि श्री जी की याद आती है, ठाकुर जी का स्मरण होता है, और उनके स्मरण में आपके नेत्र सजल होते हैं। व्यक्ति के शरीर में सबसे बहुमूल्य यदि कुछ है तो वो है अश्रुबिंद, सबसे बहुमूल्य है। और वो यदि आप ठाकुर जी के लिए प्रस्तुत करते हैं तो आप सबसे बहुमूल्य वस्तु ठाकुर जी को दे रहे हैं। लेकिन हमारी एक प्रार्थना सुनो, रुदन सबके सन्मुख नहीं होना चाहिए, और विशेष रूप से ठाकुर जी के सामने तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। रुदन तो एकांत में होना चाहिए। ठाकुर जी की कथा चल रही है, लीला हम सुना रहे हैं, आप वृंदावन में राधा वल्लभ जी को देख रहे हो, तो इन स्थितियों में अश्रु प्रकट होना ये सामान्य बात है, हो ही जाएगा। कथा कई बार ऐसी होती है कि अत्यंत घोर नास्तिक व्यक्ति भी रोने लग जाता है कथा में बैठा बैठा, वो भाव एक अलग विषय है। परंतु नेत्रों के अश्रु एकांत में प्रकट हों, वो गोपनीय वस्तु है, वो सबको दिखाने के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप सब अब रुदन कर रहे हैं, आपके नेत्रों में अश्रु आ गए, और किसी व्यक्ति ने आपका अगर उपहास किया तो आपके भाव को ठेस पहुंचेगी, आपकी भक्ति में वो उसको नामापराध कहते हैं। नामापराध में एक अपराध यह भी है कि उस व्यक्ति के सामने अपने भाव प्रकट करना जिस व्यक्ति को ठाकुर जी से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। इसलिए अश्रुबिंद आप रोक ना पाओ तो विषय अलग है, परंतु फिर भी प्रयास करो कि कथा में ठाकुर जी के सामने, वृंदावन में राधा वल्लभ राधा रमण जी के सामने तो प्रसन्न मुद्रा में जाओ, प्रसन्न भाव में जाओ। जब वहां से निकल के कक्ष में आ जाओ तब एकांत में रुदन करो। एकांत में रुदन होगा ना तो काऊ दिना आंसू पहुंचवे ठाकुर जी आ जाएंगे एकांत में, सबके सामने नहीं। आहा, मीराबाई का एक पद है, कब मिले पिया मोरा गोविंद, कब मिले पिया मोरा, पिया मोरा। इस पद में मीराबाई एक बात कहती हैं, व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, कब देखूं मुख तोरा गोविंद, कब देखूं मुख तोरा गोविंद, कब मिले पिया मोरा, पिया मोरा, पिया मोरा। मिलवे को मोहे चाब घनेरो,
मोहे चाव घनेरो मिलवे को है चाव घनेरो। हो ताप तप